नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मॉक टेस्ट 8 लेकर आए हैं जिसमें इस्लाम धर्म से संबंधित कुल 40 क्वेश्चन हैं। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन बताना है कि इस्लाम किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी फारसी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इस्लाम किस भाषा का शब्द है। चलिए देखिए, इस्लाम जो है अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या कह रहा है। इस्लाम धर्म का उदय किस देश में हुआ। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी सऊदी अरब। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इस्लाम धर्म का उदय किस देश में हुआ था। चलिए, ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए हज़रत मोहम्मद साहब, ऑप्शन बी अब्दुल्ला, ऑप्शन सी पैगंबर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इसका आंसर क्या होगा। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, तो मक्का सऊदी अरब में हुआ था। तो इस्लाम धर्म का उदय किस देश में हुआ, सऊदी अरब में। और मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था। मोहम्मद साहब जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो तब उन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद पैगंबर कहा जाने लगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। ऑप्शन ए 570 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 570 ईस्वी, ऑप्शन सी 595 ईस्वी, ऑप्शन डी 610 ईस्वी। एडी मतलब एगो बिफोर होता है, बिफोर क्राइस्ट होता है। ईस्वी मतलब एडी एना डोमिन होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, मतलब जन्म हुआ कब। चलिए, मोहम्मद साहब का जन्म जो है, मोहम्मद साहब का जन्म अगर कहा जाए तो 570 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ, मक्का में हुआ था। मक्का वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो सऊदी अरब में पड़ता है। और मोहम्मद साहब को अगर विवाह कहें तो 25 वर्ष की एक विधवा महिला थी खदीजा, जिससे 595 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने विवाह किया। और 610 में 40 वर्ष की आयु, मतलब 570 में जन्म हुआ, 40 जोड़ेंगे 610 होगा। 610 में वर्ष की 610 में हीरा नामक गुफा जो मक्का में पड़ता है, वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखना है। 4 नंबर ये क्वेश्चन था, अब 5 नंबर क्वेश्चन देखना है क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हज़रत मोहम्मद साहब का गोत्र, मतलब जिस महावीर का सब धर्म में, हिंदू धर्म मुस्लिम सभी धर्म में गोत्र होता है, और सेम धार्मिक ग्रंथ के अनुसार सेम गोत्र में विवाह हिंदू धर्म में नहीं होता है। चलिए, ऑप्शन ए कहता है साक्य, ऑप्शन बी कुरैशी, ऑप्शन सी जात्रिक, ऑप्शन डी आलम। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है हज़रत मोहम्मद साहब का गोत्र क्या था। हज़रत मोहम्मद साहब का गोत्र अगर कहा जाए तो कुरैशी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था। मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ऑप्शन ए अब्दुल्ला, ऑप्शन बी अली, ऑप्शन सी इमाम हुसैन, ऑप्शन डी अबू तालिब। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और दोस्तों वीडियो पूरा देखा करें, क्योंकि इसका हम जहाँ तक होता है चारों ऑप्शन क्लियर करने का कोशिश करते हैं। मगर आपको 40 क्वेश्चन है, अगर हम 4 ऑप्शन क्लियर कराएं, 4 चौक 16, 160 क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए वीडियो देखा करें। अगर पीडीएफ अगर चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल दे सकते हैं। अभी मेन बात है, मोबाइल मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम टेलीग्राम इंस्टॉल किए थे, हमारा अनइंस्टॉल कर दिए हैं। इसलिए तत्काल में आप पीडीएफ चाहिए तो ईमेल अपना कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। और वीडियो में अगर कोई वीडियो अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो भी कमेंट कीजिए क्या दिक्कत है, इसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। चलिए
इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था, और उनके अगर कहा जाए दामाद का नाम अली था और नाती का नाम इमाम हुसैन था, और चाचा उनके अबू तालिब थे। मोहम्मद साहब के चाचा कौन थे? अबू तालिब। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखना है। हजरत मोहम्मद साहब की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए खदीजा, ऑप्शन बी फ़ातिमा, ऑप्शन सी अमीना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पत्नी का नाम अगर कहा जाए तो खदीजा। मोहम्मद साहब की पत्नी का क्या नाम था? खदीजा था। और उनकी माता का नाम, मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम खदीजा, जिसे खदीजा से मोहम्मद साहब ने 25 वर्ष की, मोहम्मद खदीजा 25 वर्ष की विधवा महिला थी। 595 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने खदीजा से विवाह किया था। उससे एक पुत्री पैदा हुआ जिसका नाम था फ़ातिमा, और फ़ातिमा का विवाह अली से कर दिया। तो मोहम्मद साहब के दामाद कौन हुए? अली। अली से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था इमाम हुसैन। तो मोहम्मद साहब का नाती कौन हो गया? इमाम हुसैन। मोहम्मद साहब की माता का नाम अमीना था और पिता का नाम अब्दुल्ला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त किए, मतलब ज्ञान प्राप्त कब किए? ऑप्शन ए 610 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 610 ईस्वी में, ऑप्शन सी 632 ईस्वी में, ऑप्शन डी 622 ईस्वी में। मतलब मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त कब हुआ? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करें, और चैनल में पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो आपको पहले मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 610 में मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अगर 632 में कहा जाए तो मोहम्मद साहब को मृत्यु जो है 632 ईस्वी में हो गया था, 12 वर्ष की आयु में। और हिजरी संबत जो है मक्का से, मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना जो यात्री किया उसे हिजारत या हिजरी संबत, बाद में मुस्लिम संबत 622 में प्रारंभ किया गया। आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है हिजरी संबत या मुस्लिम संबत इसी को कहा जाता है, प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 622 ईस्वी में, ऑप्शन बी 78 ईस्वी में, ऑप्शन सी 58 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हिजरी संबत अगर कहें तो कब प्रारंभ हुआ? 24 सितंबर 622 में हिजरी संबत प्रारंभ हुआ था। 24 सितंबर 622 में हिजरी संबत 24 सितंबर 622 में हिजरी संबत प्रारंभ हुआ था। और कहा जाए कि हिजरी संबत मक्का, मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना की यात्रा को हिजारत कहा गया, जिसे हिजरी संबत या मुस्लिम संबत के रूप में जाना जाता है, जो 24 सितंबर 622 ईस्वी से यह प्रारंभ हुआ। और कहा जाए भारतीय कैलेंडर शक संबत पर आधारित है। कनिष्क के 1 वर्ष के शासनकाल को शक कहा गया, तो शक संबत पर जो है 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और विक्रम संबत जिसको हिंदू संबत कहते हैं 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखना है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 8 जून 622 ईस्वी में, ऑप्शन बी 8 जून 632 ईस्वी में, ऑप्शन सी 24 सितंबर 622 ईस्वी में, ऑप्शन डी 22 जून 680 ईस्वी में। ईस्वी होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? तो मोहम्मद साहब की मृत्यु अगर कहा जाए तो 8 जून 632 ईस्वी में हुआ था। कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखना है। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, ऑप्शन ए मदीना, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी काबुल, ऑप्शन डी गजनी। तो मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ? तो मोहम्मद साहब का जन्म जो है मक्का में हुआ था। अगर मृत्यु को कहा जाए तो मदीना में हुआ था। मक्का और मदीना कहाँ है? सऊदी अरब में। काबुल और गजनी कहाँ है? तो अफ़गानिस्तान में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इस्लाम का पवित्र स्थल करबला जो है कहाँ स्थित है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में।
एकदम VVI क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ है। इस्लाम का पवित्र स्थल करबला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी पाकिस्तान। क्योंकि एक बार एग्ज़ाम में मेरा भी मिस्टेक हुआ है, क्योंकि इराक और उसमें ऑप्शन ईरान दिया था, इसलिए इसमें तो ऑप्शन हटा दिए हैं ईरान। देखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इराक। इराक को पहले मोसोपोटामिया की सभ्यता का नाम से प्राचीन में जाना जाता है। अगर कहा जाए इराक में हुआ था, करबला इमाम हुसैन की हत्या करबला स्थान पे कर दिया गया था। इमाम हुसैन मतलब उनकी नाती की हत्या 680 ईस्वी में, जो इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल अभी माना जाता है, जो कहाँ है? इराक में है। करबला कहाँ है? इराक में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखना है। कह रहा है कि इस्लाम धर्म में खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1928। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दोस्तों वीडियो पूरा देखा करें। कुछ आदमी वीडियो देख रहे हैं, बहुत आदमी वीडियो नहीं देख रहे हैं, सोच रहे हैं बाद में देखेंगे, तो बाद में कुछ होता नहीं है। जो होगा आज होगा और अभी होगा। इसलिए वीडियो देखें, रोज़ देख लीजिएगा तो क्या होगा, आप एक तरह से माइंड में एक बार रिवीजन हो जाए, एक बार अपडेट हो जाएगा। और दोबारा देखिएगा तो 2-3 बार देखिएगा तो माइंड में हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा। मॉक टेस्ट प्लस थ्योरी दोनों देखिएगा। बस हम इसलिए मैं लंबे टाइम का हम वीडियो नहीं बनाते हैं। 15 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट, उससे ज़्यादा का हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, कोशिश करें। इसलिए उसको हम पार्ट वाइज कर रहे हैं कि आपको 20 मिनट 25 मिनट में आप वीडियो देख लीजिएगा, 2-3 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। और सोचिएगा बाद में देखेंगे तब तक बहुत सारा वीडियो हो जाएगा जिसको आप देख नहीं पाइएगा। आने वाले एग्ज़ाम में जो है बहुत परेशानी होगी। इसलिए वीडियो अब कमेंट कीजिए, जिससे आपको पता लगेगा कि कितना आप सही बना रहे हैं, कितना गलत बना रहे हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन जवाब देना। 1924 में इसका आंसर हो जाएगा 1924। इस्लाम धर्म में खलीफा पद समाप्त कब हुआ? 1924 में हो गया था। किसने किया? मुस्तफ़ा कमाल, तुर्की का पिता या तुर्क मुस्तफ़ा कमाल पाशा को कहा जाता है, 1924 में किया गया था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस्लाम का दो भाग था, शिया और सुन्नी, किस वर्ष बट गया था? ऑप्शन ए 622, ऑप्शन बी 632, ऑप्शन सी 652, ऑप्शन डी 680। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आंसर इसका क्या होगा। तो ऑप्शन बी 632, मतलब मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया, शिया और सुन्नी। कब? तो मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी 8 जून 632 को। कहाँ? मदीना में। तो मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो भागों में बटा, और हज़रत मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना की यात्रा को हिजारत या हिजरी संबत कहा गया, जो 24 सितंबर 622 को प्रारंभ हुआ। 680 में उनके नाती इमाम हुसैन की हत्या करबला, जो इराक में पड़ता है, वहाँ कर दी गई थी। आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी क्या कहलाया? ऑप्शन ए अबू बकर, ऑप्शन बी खलीफा, ऑप्शन सी मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ऑप्शन डी जिज हिजा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी क्या कहलाया? ऑप्शन बी खलीफा। मोहम्मद साहब का जो उत्तराधिकारी जो है खलीफा कहलाया। और प्रथम खलीफा किसे बनाया गया था? अबू बकर को बनाया गया था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इस्लाम धर्म का खलीफा पद को मतलब इस्लाम धर्म में जो है खलीफा पद को समाप्त कर दिया 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। और जैसी तरह हम लोग का जनवरी फरवरी होता है, उसलिए इस्लाम धर्म में जैसे हिंदी माह चैत बैसाख होता है, उसे इस्लाम धर्म में अंतिम माह जिलहिजा होता है और प्रथम माह मुहर्रम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखना है। इस्लाम धर्म का पवित्र पूजा स्थल? ऑप्शन ए मंदिर, ऑप्शन बी विहार, ऑप्शन सी मस्जिद, ऑप्शन डी मजार। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए आसान एकदम इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन सी मस्जिद है, मस्जिद। इसलिए हम इस्लाम धर्म में मजार में भी जाया जाता है, तो मस्जिद पवित्र माना जाता है। बिहार तो बौद्ध धर्म का है, मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म का मंदिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखना है। इस्लाम धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है? ऑप्शन ए हदीस, ऑप्शन बी कुरान, ऑप्शन सी कयास, ऑप्शन डी आयात। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन बी कुरान। मोहम्मद साहब का इस्लाम धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान है।
कुरान जो है जिब्रीलियन देवदूत द्वारा लिखा गया और यह अरबी भाषा में कुरान को लिखा गया था। अगर कहा जाए कुरान में अध्यायों की संख्या, अध्याय 114 है और पद कहा जाए 6360 है। और मोहम्मद साहब का जीवन चरित हदीस पुस्तक में लिखा गया जो अरबी भाषा में इब्न इसाक द्वारा लिखा गया है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुरान में अध्यायों की संख्या है ए 108, बी 18, सी 114 और डी 122। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अभी तुरंत हम बताए हैं कुरान में अध्यायों की संख्या। चलिए कुरान में अध्याय संख्या कहें तो 114 है, उपनिषद कहें तो 108 है और पुराणों की संख्या 18 है। गीता में अगर कहा जाए अध्याय भी 18 है, महाभारत में अगर पर्व भी कहे तो 18 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखना है। शरीयत कानून किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी इस्लाम धर्म, ऑप्शन डी सिख धर्म। शरीयत कानून जो है किस धर्म से संबंधित है? एकदम आसान क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन सी इस्लाम धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किस पुस्तक में लिखा गया है? ऑप्शन ए हदीस, ऑप्शन बी कयास, ऑप्शन सी कुरान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किस पुस्तक में लिखा गया है। मोहम्मद साहब का अगर जीवन चरित्र कहा जाए तो हदीस पुस्तक में लिखा गया। हदीस पुस्तक अगर कहा जाए तो किसके द्वारा लिखा गया? तो इब्न इसाक के द्वारा लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया? तो अरबी भाषा में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। अरबी भाषा में हदीस की रचना किसके द्वारा किया गया? देखिए अभी तुरंत चर्चा किए थे। ऑप्शन ए इब्न इसाक, ऑप्शन बी जिब्राइल देवदूत, ऑप्शन सी इमाम हुसैन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि अरबी भाषा में हदीस को किसने लिखा था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इब्न इसाक के द्वारा लिखा गया था। अब कुरान के कहा जाए तो अल्लाह का पैगाम मोहम्मद साहब को किसने सुनाया? जिब्राइलियन देवदूत ने कुरान के बारे में। और मोहम्मद साहब के नाती का नाम इमाम हुसैन, जिसकी हत्या करबला जो वर्तमान में इराक में पड़ता है वहाँ कर दिया गया 680 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। दुनिया में दूसरी आबादी वाला धर्म कौन है? ऑप्शन ए ईसाई, ऑप्शन बी यहूदी, ऑप्शन सी इस्लाम, ऑप्शन डी हिंदू। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है। दुनिया में दूसरी आबादी वाला धर्म कौन सा है? दुनिया में दूसरी आबादी वाला धर्म अगर कहा जाए तो इस्लाम धर्म है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पहला में 1 नंबर ईसाई, दूसरा इस्लाम, तीसरा हिंदू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भारत में सर्वाधिक इस्लाम धर्म मानने वाले किस राज्य में रहते हैं? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भारत में सर्वाधिक इस्लाम धर्म मानने वाले कहाँ रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। चलिए उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद अगर कहा जाए सर्वाधिक मुस्लिम जो है बिहार में, तब महाराष्ट्र, तब केरल में रहते हैं। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। घनत्व आबादी के अनुसार सर्वाधिक इस्लाम धर्म मानने वाले निवास करते हैं, मतलब कि डेंसिटी के अनुसार जो है सर्वाधिक इस्लाम लोग घनी आबादी के अनुसार किस राज्य में रहते हैं? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी बिहार। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आंसर क्या होगा इसका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। अरबों ने सिंध पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 712 ईस्वी, ऑप्शन बी 718 ईस्वी, ऑप्शन सी 750 ईस्वी, ऑप्शन डी 760 ईस्वी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 712 में, 712 ईस्वी में किया था। मतलब मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था 712 में। और पहली बार वहीं कहा जाए तो जजिया कर को प्रारंभ किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, सिंध में पहली बार जजिया कर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। भारतीय लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी किस पुस्तक से मिला?
ऑप्शन ए कुरान, ऑप्शन बी हदीस, ऑप्शन सी कयास, ऑप्शन डी चचनामा। मतलब भारतीय लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं थी। यह जानकारी किस पुस्तक से मिली है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ऑप्शन डी चचनामा। चचनामा पुस्तक अरबी भाषा में अली अहमद के द्वारा लिखा गया था। इसी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो सिंध पर आक्रमण किया था इसके बारे में जानकारी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन का, चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए इब्न इसाक, ऑप्शन बी अली अहमद, ऑप्शन बी अबू तालिब, ऑप्शन डी अबू बकर। चचनामा पुस्तक लिखा गया है, कमेंट में कमेंट करना है। चचनामा जो है अगर कहा जाए तो अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया था। चचनामा पुस्तक अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया था। और मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र कहा जाए तो हदीस में लिखा, हदीस इब्न इसाक द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया। अबू तालिब अगर कहा जाए तो मोहम्मद साहब के चाचा का नाम अबू तालिब था और प्रथम खलीफा इस्लाम धर्म अबू बकर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, हिजरी संवत का प्रथम माह। ऑप्शन ए जिलहिजा, ऑप्शन बी मुहर्रम, ऑप्शन सी फितर, ऑप्शन डी अजरते। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका हो जाएगा इस्लाम धर्म का अगर कहा जाए तो प्रथम माह मुहर्रम होता है, अंतिम माह जिलहिजा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म में रमज़ान महीने के अंत प्रदर्शी, मतलब रमज़ान जब ख़त्म होता है तो कौन सा जो है महीना है जो रमज़ान के समय अंत होता है? ऑप्शन ए ईद उल फितर, ऑप्शन बी ईद उल मिलादुल नबी, ऑप्शन सी ईद उल जुहा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ईद उल फितर, ऑप्शन ए ईद उल फितर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का था, पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए मुहर्रम, ऑप्शन बी ईद उल जुहा, ऑप्शन सी ईद उल फितर, ऑप्शन डी ईद उल मिलाद उन नबी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईद उल मिलाद उन नबी पर मनाया जाता है मोहम्मद साहब के जन्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद साहब, ऑप्शन बी हजरत इब्राहिम, ऑप्शन सी हजरत अली, ऑप्शन डी हजरत अबू बकर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी हजरत इब्राहिम के याद में ईद उल जुहा पर्व मनाया जाता है इस्लाम धर्म में, क्योंकि मोहम्मद साहब के बाद हजरत इब्राहिम ने इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करने का काम किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन का था, मोहम्मद साहब का मकबरा स्थित है? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी मदीना, ऑप्शन सी करबला, ऑप्शन डी गजनी। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद साहब का अगर कहा जाए मकबरा कहा जाए सऊदी अरब में मदीना में मृत्यु हो गया तो मकबरा जो है कब्र पर जहाँ दफनाया जाता है उस पर जो बनाया जाता है इमारत वगैरह उसे मकबरा कहा जाता है। तो मदीना में, जन्म मक्का में हुआ था और अगर कहा जाए उनके नाती का तो करबला में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद साहब के कब्र को कहा जाता है? ऑप्शन ए मस्जिद ए कूरा, मस्जिद ए नबीब, मस्जिद ए सूरा, मस्जिद ए फतह। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मोहम्मद साहब की कब्र जो सऊदी अरब हज करने जाते हैं तो वही देखने के लिए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे मस्जिद ए नबीब कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि मोहम्मद साहब को किस गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी यलोरा, ऑप्शन सी मीना, ऑप्शन डी हीरा।
मोहम्मद साहब को किस गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इस मोहम्मद साहब को किस गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी एलोरा, ऑप्शन सी मीना, ऑप्शन डी हीरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीरा नामक गुफा में हुआ था ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में, जो वर्तमान में मक्का में पड़ता है। एलोरा और अजंता गुफा महाराष्ट्र में है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोहम्मद साहब को कितने वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 40 वर्ष। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 40 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद गजनी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है भारत पे आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने 712 में सिंध पर आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना यात्रा को क्या कहा गया? ऑप्शन ए हिजारत, ऑप्शन बी मुबारक, ऑप्शन सी करबला, ऑप्शन डी हजरत। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए इसको मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना यात्रा को अगर कहा जाए तो हिजारत कहा गया था, हिजारत, जिसे बाद में हिजरी संवत कहा गया। 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ हिजरी संवत। चलिए आगे चलते हैं। किसके मृत्यु के बाद इस्लाम दो भागों में बट गया? ऑप्शन ए मोहम्मद साहब, ऑप्शन बी उनके दामाद अली, ऑप्शन सी उनके नाती इमाम हुसैन, ऑप्शन डी उनकी माता अमीना। मतलब किसकी मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो भागों में बटा, ये कमेंट करना है। तो ये हो गया हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया 632 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन देखना है, मोहम्मद साहब के दामाद अली थे, उनकी हत्या किस वर्ष कर दिया गया? ऑप्शन ए 661 ईस्वी में, ऑप्शन बी 680 ईस्वी में, ऑप्शन सी 632 ईस्वी में, ऑप्शन डी 622 ईस्वी में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि मोहम्मद साहब के दामाद अली की हत्या किस वर्ष कर दिया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 661 ईस्वी में उनकी दामाद अली की हत्या कर दी और उनके नाती की हत्या 680 में हो गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 में हो गया और हजरत मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना यात्रा को हिजारत या हिजरी संवत कहा गया, जो 622 में प्रारंभ हुआ। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखना है कि लिखा गया है, जो सुनने में विश्वास करता था या पैगंबर मोहम्मद साहब के विचार पर चलता था वह कहलाया। ऑप्शन ए सिया, ऑप्शन बी सुन्नी, ऑप्शन सी अयास, ऑप्शन डी नगमा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो होना चाहिए, जो सुनने में विश्वास करता था और पैगंबर मोहम्मद साहब के विचार पर चलता था वह कहलाया। ऑप्शन ए सिया, ऑप्शन बी सुन्नी, ऑप्शन सी अयास, ऑप्शन डी नगमा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सुन्नी, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सुन्नी हो जाएगा। सुन्नी मतलब क्या होता था? मोहम्मद साहब के विचारों, पैगंबर मोहम्मद साहब के विचारों पर जो चलता था उसे सुन्नी कहा गया और उनके दामाद जो अली के विचारों पे चलता था उन्हें सिया कहा गया। चलिए टोटल को दोस्तों 40 क्वेश्चन था। अगर यह कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। दोस्तों कुछ आदमी कमेंट करते हैं जो अपना देख रहे हैं कि कितना हम सही कर रहे हैं, तो उसमें कितना सही है कितना गलत है उसको मिलाएं, चेक करें कितना हमारा सही है कितना गलत है। धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करें और आने वाले में बहुत सारा एग्ज़ाम, बहुत सारा वैकेंसी भी आने वाला है बिहार सरकार का, उसमें आपको कहा जाए तो
60 से 70% क्वेश्चन जीके जीएस ही रहेगा। तो अब अभी से अगर लगे रहेंगे तो उसमें बहुत फ़ायदा होगा। और सोचिएगा बाद में देखेंगे तो बाद में वीडियो नहीं देख पाता है लोग, गाना सुन सकते हैं और पढ़ने वाला वीडियो लगातार आप नहीं देख सकते हैं। इसलिए रोज़ अगर देखते चले जाइएगा तो आपको एक बार देखा रहेगा तो रिवीजन करने में बहुत ही कम समय लगेगा। स्पीडोमीटर की तरह स्पीड में आप दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अभी देखा करें। और यदि वीडियो अगर अच्छा लग रहा है चैनल को वीडियो अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।